सभी का। आप सभी जानते हैं इससे पहले कि हम आपके लिए इंडियन हिस्ट्री की रेगुलर क्लास लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताया था। उससे आगे की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए आज की क्लास को अपनी शुरू करते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक हुआ। 1780 में अर्काट पर हैदर अली ने आक्रमण किया और अंग्रेज बेली को हरा दिया। यानी अंग्रेज जो बेली था उसे अर्काट पर हैदर अली ने आक्रमण करके हरा दिया। हैदर अली वर्सेस अब आयुरकूट ईस्ट इंडिया कंपनी तरफ से आयुरकूट है और हैदर अली है इधर से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इसमें क्या हुआ, पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ जो हैदर अली और आयुरकूट के बीच हुआ। इसमें हैदर अली क्या हो गई, डेथ हो गई 1782 में। हैदर अली का पुत्र कौन है, टीपू सुल्तान, जो चार्ज ले लेता है कि अब हमारे अंडर में सत्ता रहेगी। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलौर सन से हुई। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसमें उसकी समाप्ति कैसे हुई, मंगलौर सन से हुई। वॉरेन हेस्टिंग आया उस टाइम, यानी टीपू सुल्तान जब था तो उस टाइम कौन था शासक अंग्रेजों की तरफ से, वॉरेन हेस्टिंग। 1784 में सभी विजित क्षेत्र एक दूसरे को इन्होंने क्या करे, वापस कर दिए। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792 ईस्वी तक। ये हुआ टीपू सुल्तान वर्सेस श्रावणकोर व ईस्ट इंडिया कंपनी कार्नवालिस के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम संधि से हुई। ये रंगपट्टनम की संधि हुई, उससे थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। 50% क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा और 3 करोड़ हर्जाना देना पड़ा। ये मतलब इन लोगों ने, कार्नवालिस ने कहा कि जब युद्ध ऐसी हालत में पहुंच गया कि टीपू सुल्तान की मजबूरी हो गई पीछे हटना, तो टीपू सुल्तान को 50% क्षेत्र देना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को और 3 करोड़ हर्जाना देना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी का कि अब तुम 3 करोड़ मुझे हर्जाना दोगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ कहाँ पे पहुँच चुकी थी, मालाबार और डिंडगुल में पहुँच चुकी थी। मराठा देखेंगे तो मराठा और निजाम के बीच जो संघर्ष हुआ वो कहाँ कहाँ हुआ, तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र था वो मराठाओं का था और निजामों का कृष्णा व पुण्य नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो निजामों का था। तो इन दोनों के बीच इस क्षेत्र में क्या हुआ, निजामों और मराठाओं के बीच संघर्ष हुआ। 1798 में बेलेजली गवर्नर जनरल बनाया गया। बेलेजली क्या हुआ, गवर्नर जनरल बनाया। 1798 में हैदराबाद निजाम से सहायक संधि हुई इसकी। और अब देखेंगे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि लगातार आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहे हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय टीपू सुल्तान से हुआ। अब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। 1799 में टीपू सुल्तान की क्या कर दी गई, इस युद्ध में हत्या कर दी गई। टीपू सुल्तान कब से कब शासक रहा था, 1750 से 1799, यानी 49 सालों तक। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था इसने। जैकोबन क्लब की सदस्यता ग्रहण की थी इसने। भारत को मिसाइल प्रणाली देने वाला कौन व्यक्ति था, टीपू सुल्तान। अब देखेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होगा। आंग्ल मराठा युद्ध में 3 युद्ध हुए। तीनों युद्ध के बारे में जान लें। 3 युद्ध हुए, एक हुआ 1775 से 1782, दूसरा हुआ 1803 से 1805, तीसरा हुआ 1817 से 1818। 1775 में रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की और सॉल्सेट व बसीन के क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए। यानी कि जो हमारे राजा थे वो अपने पैर पीछे खींच लेते थे डर के मारे, वो आगे कभी बढ़ने को तैयार नहीं थे, कभी कभी धोखा दे जाते थे अपने शासकों को ही। तो 1775 में क्या किया, रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि कर ली और सॉल्सेट व बसीन के क्षेत्र किन्हें दे दिए, अंग्रेजों को सौंप दिए। सूरत व बड़ौच भी दिए जाने का वादा कर दिया कि हम आपको सूरत और बड़ौच भी दे देंगे। अर्रास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज पराजित हो गए। 1776 में पुरंदर की संधि हुई। 1782 में सालवाई की संधि हुई। पुरंदर की संधि किनके किनके बीच हुई, माधवराव द्वितीय को पेशवा माना गया इस संधि में, और 1782 में सालवाई की संधि हुई, इसमें माधवराव द्वितीय को बाद में पेशवा बनाया। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति कैसे होती, राघवा को पेंशनर बनाया गया, एक दूसरे को क्षेत्र वापस कर दिए गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की क्या हो गई, यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा 1803 से 1805 हुआ। 1796 में बाजीराव द्वितीय पेशवा बना, ये राघवा का पुत्र था। 1802 में अंग्रेजों के पास पहुंचा और सहायक संधि स्वीकार की। ये पेशवा बनने के बाद
क्या करा इसने, ये 1802 में अंग्रेजों के पास पहुंचा और सहायक संधि इसने स्वीकार की। 1802 में बसीन की संधि हुई, सूरत का बांदा, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच संधि हुई ये, और सुरजी अर्जुन गांव 1803 में, ये 3 संधियां लगातार हुई। अब देखेंगे राघवा का पुत्र कौन था। 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद नागपुर में भोसले परिवार, बड़ौदा में गायकवाड़, इंदौर में होलकर और ग्वालियर में सिंधिया, पूना में पेशवा, इन लोगों का मतलब वर्चस्व हो चुका था इन एरिया में। तो नागपुर में कौन कौन परिवार था, भोसले परिवार था, बड़ौदा में गायकवाड़, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया लोग थे, पूना में पेशवा। तो भोसले प्लस अंग्रेज क्यों के बीच कौन कौन सी संधि हुई, देवगांव की संधि हुई 1803 में, और होलकर और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई, राजापुर घाट की संधि हुई 1805 ईस्वी में। अब देखेंगे थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 1818 ईस्वी में। एक तरफ थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध में बाजीराव द्वितीय प्लस अप्पा साहब हैं, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और हेस्टिंग है। और बाजीराव द्वितीय अप्पा साहब के साथ 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर बिटूर कानपुर भेजा गया। ये अंतिम पेशवा था इनका। बाजीराव द्वितीय ने क्या किया, 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर बिटूर को क्या किया, कानपुर भेज दिया। ये अंतिम पेशवा इनका था। इन दोनों के बीच अब क्या होगा, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध होगा। 1870 में पेशवा संघ समाप्त कर दिया गया, कि मतलब कि परिवार के परिवार वंश के वंश में पेशवा घर, एक ही घर का वो बनता था, वो क्या किया, वो समाप्त कर दिया गया। इसके बाद सालसेर युद्ध, भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ 1 जनवरी 1818 में। 1818 में मंदसौर मंडेश्वर संधि हुई। ये किसके बीच हुई, मलार एवं होलकर वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये मंदसौर की यानी मंडेश्वर की संधि हुई। बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल, अब देखेंगे बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर दबा रख दिए हैं। अब कैसे करके अपना शासन स्टार्ट करेगी, तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, यानी बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही बना। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेटिंग, 1833 के एक्ट से ही बना। यानी देखेंगे कि पहला गवर्नर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, पहला गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग, और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेटिंग। भारत का पहला वायसराय कौन है, कैनिंग, 1858 के एक्ट से ही बना। अब देखेंगे नंबर 1 पे शासन किया किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, 1757 से 60 तक रहा। फिर ये 1765 से 67 तक रहा। ये 1743 में भारत आया था। भारत पर अंग्रेजी शासन का इसे जन्मदाता कहा जाता है। प्लासी का जो युद्ध है उसकी विजय की वजह यही है, प्लासी की विजय की वजह से ये भारत में आया था। अंग्रेजी शासन का ये जन्मदाता है। भारत में द्वैध शासन लागू किसने किया, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन कैसे इसने लागू किया, देखें, दीवानी यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा राजस्व का संग्रहण ये ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। निजामत, प्रशासनिक, रक्षा, कानून ये सभी निजाम लोग संभालेंगे। सभी बंगाल के नवाब को ये सौंपे गए। बंगाल के नवाब को क्या उत्तरदायित्व है इनका, क्या ये सभी काम करने का अधिकार नहीं है। लेकिन दीवानी के लिए 2 उप दीवान बनाए, मोहम्मद रजा खान जो बंगाल के दीवान बनाए उप दीवान, और राजा सिताब राय ये बिहार के उप दीवान बनाए। द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस ने अपनी बुक लिखी है डायरकी। द्वैध शासन का जनक इस बुक में बताया गया। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को। द्वैध शासन के कारण कौन कौन से थे, उत्तरदायित्व से मुक्ति एक था, एक विद्रोह का डर था, और लाभ का लालच था। यानी कि हमारे राजा हमेशा प्रयास करते थे कि अपना पेट भरता रहे, जनता कुछ भी हो, मरे जिंदा रहे, कुछ भी उन्हें मतलब नहीं था। इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने भारत में पैर जमा लिए। यानी उत्तरदायित्व में से मुक्ति मिल जाती, उन लोगों को मिल गई। विद्रोह करने से ये लोग डरते थे। लाभ का इन्हें लालच था कि हमें लाभ मिल जाएगा, हमारा पेट भरता रहेगा बस। द्वैध शासन के परिणाम क्या क्या हुए जब द्वैध शासन लागू हुआ, अराजकता व भ्रष्टाचार को जन्म मिला, कृषि व उद्योगों का पतन हो गया, श्वेत विद्रोह हुआ 1766 में, भयंकर अकाल आ गया 1760 में, भूखमरी इतनी भयंकर आई कि लोग भूखे मरने लगे, चेचक की बीमारी फैल गई, इतनी भयंकर बीमारी हो गई कि हाल खराब हो गया, लोगों की लाखों लोगों की मृत्यु होने लगी, 1 करोड़ लोग मर गए जब चेचक की बीमारी आई और भयंकर अकाल आया। तो इस कारण भारत में कितने लोग मरे, 1 करोड़ लोग मरे। इन लोगों के मरने का कारण कौन था, हमारे राजा क्या थे,
पैर पीछे खींच लेते थे और अंग्रेज़ों के नीचे झुक जाते थे, अपना पेट देखते थे, अपना भला देखते थे, अपने परिवार का अच्छा जीवन चलता रहे। इसी वजह से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने और अंग्रेज़ों ने भारत पे अपने पैर जमाने शुरू कर दिए और उनका परिणाम ये हुआ कि 1760 में भयंकर अकाल आया और चेचक बीमारी आई, जिसमें क्या हुआ, करोड़ों लोगों की जान गई। तो आप सभी देख रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री क्लास हम आपके लिए रेगुलर लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं। द्वैत शासन यानी रॉबर्ट क्लाइव आ चुका है, अपना शासन लेकर आया है, वो द्वैत शासन लगा दिया उसने और द्वैत शासन के परिणाम क्या क्या हुए, यहाँ तक हम आज पहुँच चुके हैं। हमें आशा है आपको क्लास पसंद आई होगी। हम ऐसे ही आपके लिए रेगुलर इंडियन हिस्ट्री क्लास लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, इससे आगे की क्लास लेकर के। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।